तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में ना अपन मतलब रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भी जीएस जीके करंट अफेयर पूछे गए हैं, मतलब बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम में, तो उन सभी के क्या जीएस जीके का अपन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में लगभग अपन 100 क्वेश्चन करते हैं लगभग आधे घंटे के पीरियड में। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन जो एएलपी का 25/11 मान कि 25 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो जीएस के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये हुआ था, हु इज़ द करंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो करंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया का, तो ये पूछा गया था। तो कौन है, टीवी सोमनाथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, टीवी सोमनाथन करंट क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। मतलब ये सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है इंडिया की, कौन सी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। किसी भी एग्ज़ाम में अभी भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी। दूसरा क्या था, ये था कि पतंजलि इज रिलेटेड टू। तो ऐसा बताया था मतलब किसी स्टूडेंट ने, तो ये है क्या, पतंजलि किससे संबंधित है, योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया थी, मोइडम है ना, एक रिसेंटली इसको क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया था। ये जो जगह है ना, ये मोइडम से असम में सिचुएटेड है। और जो है ना वरियल सिस्टम है, माउंट वरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी के, ये वरियल सिस्टम है जिसको क्या मोइडम से बोलते हैं, और ये कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 39A ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से एक क्वेश्चन आया था। तो ये किससे संबंधित है, ये गारंटीज करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटी। मतलब ये डायरेक्ट करता है किसको, स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो मतलब इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि विच बुक इज रिटन बाई पाणिनि। तो पाणिनि द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो अष्टाध्यायी है ना, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, क्या, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड टू दिल्ली। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली से पहले जो इंडिया की कैपिटल थी ना, वो थी क्या, कोलकाता। तो 12 दिसंबर 1911 जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे ना, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये जो कैपिटल्स है ना इंडिया की, वो अब कोलकाता से होकर कहाँ, दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। कब, 12 दिसंबर 1911 को। तो 12 दिसंबर 1911 क्या, कोलकाता की जगह दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी। जो गेट, इंडिया गेट है ना, अपने गेटवे ऑफ इंडिया है ना मुंबई का, क्या है, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, इन्हीं के आने की कमेमोरेट करने के लिए वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ, मुंबई में बनाया गया था। कौन सा, गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी जरूर याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के आने का उत्सव में बनाया गया था। ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी। तो इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गंगा, जिसकी जो डिस्टेंस है, लंबाई है, वो 2525 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटल ऑफ पानीपत से एक क्वेश्चन आया था। तो बैटल ऑफ पानीपत में देखो, 3 बैटल ऑफ पानीपत में आपको बता देता हूँ। पहला बैटल 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा बैटल हुआ था 1556 में अकबर और हैमू के बीच में। और 1761 वाला जो बैटल हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच में हुआ था। अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच में हुआ था, ये भी आप जरूर याद रखना, ठीक है। पहला 1526 बाबर एंड इब्राहिम लोदी, 1556 अकबर एंड हुमायूं सेकेंड बैटल। थर्ड बैटल हुआ था 1761 अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी वर्ल्ड में। तो पहले नंबर पे कौन है, चाइना, ये तो है। कभी कभी क्या पेपर में भी पूछा था, इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा जो कोल प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा है, तो ये झारखंड है, ठीक है। झारखंड इंडिया में है और चाइना वर्ल्ड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोस्ट डेटेड चेक। तो जो क्रिस्प मिशन था ना 1942 में जो आया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सर स्टेफर्ड क्रिस्प, इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड एट विच आइलैंड। तो इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वहीं में एक बैरन आइलैंड है। तो बैरन आइलैंड पर ही ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया की ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ, बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो 120th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले देखो, जो भी है ना, एक बिल पेश किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या, एक बिल पेश किया जाता है कहाँ, मतलब संसद में, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। तो ये नंबर कौन सा था इसका, 128 था। और 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जब जैसे ही बिल पास होता है ना, तो वो क्या बन जाता है, जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट की बात पूछे तो 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा बिल है, तो ये 128th बिल था। पहले संसद में पेश किया तो बिल रहा, जब जैसे वो पास हो गया तो एक्ट बन गया।
सलीम अली नेशनल पार्क पूछा था कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो सलीम अली नेशनल पार्क है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जरूर याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछे तो ये कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट 2024 का किसने होस्ट किया है, मतलब तो ये होस्ट किया है कहाँ, किसने? रसिया ने किया है, कजान में। कजान ये सिटी है ना रसिया की, वहाँ पे। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है ना, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन है ना, समीर वी कामत है। कौन है चेयरमैन? समीर वी कामत है। हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये तो LP में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब चलो NTPC में जो एग्जाम में पूछे गए थे ना प्रश्न, उनको देखते हैं। तो देखते हैं, अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज डे ऑफ नॉन वायलेंस अपोजिशन। तो किस अधिनियम के खिलाफ महात्मा गांधी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध के दिन के रूप में मनाने के लिए कहा था। तो 6 अप्रैल 1919 को ना ये नॉन वायलेंस अपोजिशन प्रस्त वो की थी महात्मा गांधी ने। तो वो किसके अगेंस्ट में की थी? रॉलेट एक्ट के तहत की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉरपोरेशंस। तो ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। NBFC ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन था। डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर। तो जो रेयॉन है ना, ये मैन मेड क्या है? फाइबर है। कौन सा? रेयॉन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, जब हमने पोखरण 2 टेस्ट किया था, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आज क्या है? 22 दिसंबर है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मैथमेटिक्स डे। रामानुजन जी के जन्मदिन के रूप में क्या? मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। तो इंडिया के वर्ल्ड के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? ENIAC था। ENIAC, ENIAC। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? ENIAC था। विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। तो ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो ये कौन सा करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन द हार्मोन। हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा टू प्रोपोगेट राम मोहन रॉयस आइडिया। तो राजा राम मोहन राय के आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। जो राजा राम मोहन राय थे ना, इनको जो राजा की उपाधि किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ना राजा की उपाधि दी थी बाकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो बैट किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। उसी प्रकार स्टिक किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हु मेंशन अध्यक्षास द सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के अधीक्षकों का उल्लेख किसने किया था? तो ये किसने किया? किसने किया? कौटिल्य ने। किसने किया? कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद धुआंधार फॉल्स। तो धुआंधार फॉल है ना, किस नदी पे है? ये नर्मदा नदी पे है। किसने? नदी पे? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गेव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी ना, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी या उनको इम्प्लीमेंट किया गई, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा था? ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 1942 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस इन इंडिया। तो जो DA बढ़ाते हैं ना सरकारी कर्मचारियों का, उसकी गणना किस आधार पर की जाती है? वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है ना एक इंडस्ट्रियल वर्कर का, इंडस्ट्रियल वर्कर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके बेसिस पे क्या डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन किया था। DA बढ़ाते हैं ना जो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय एंड सुत्त पिटका आर कंपाइलेशंस ऑफ हुज टीचिंग। तो विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों का संकलन है? तो ये किसके उपदेशों का संकलन है? यह है गौतम बुद्धा जी के, ठीक है। गौतम बुद्धा जी के उपदेशों का ये संकलन है, विनय पिटक सुत्त पिटक।
द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज एसोसिएटेड, तो बोधिसत्वा का जो अवधारणा है किसके साथ जुड़ी, तो ये महान बुद्धिज्म से संबंधित है। किससे, महायान बुद्धिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुज रीन सॉ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा एक्सटेंशन देखा गया, तो किसके देखा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके में देखा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, तो कोलाइड्स कैन नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कोलाइड की प्रॉपर्टी नहीं है, कोलाइड्स, ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, कोलाइड्स कैन नॉट स्कैटर ये बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। वाई यू कॉइन हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग होलसेल ट्रेडिंग फॉर, तो वाई यू कॉइन है ना, इसने एक फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग होलसेल ट्रेडिंग किसके लिए किया था, क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्रिप्टो करेंसी ना, ये डिजिटल करेंसी होती है लेकिन रेगुलेट नहीं करती सरकार, इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसको, जैसे कि बिटकॉइन। द डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट विच एंगल, जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी ये पृथ्वी है तो इसके जो पोल इस प्रकार हैं, लेकिन इसका जो घूर्णन का है ना वो ये है, तो कितनी डिग्री पे ये टिल्ट है, तो ये 23 डिग्री पे है, 23 डिग्री 5 मिनट ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल ही पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 23.5 डिग्री। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा इन फरवरी 2021, तो फरवरी 2021 में लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कांग्रेस के हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो हरियाणा किस जगह में का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो फतेहाबाद में है। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट ऑर्गेनिज्म टेक्स टेकन इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जब ऑर्गेनिज्म अपना मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं ना, उस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन क्या हेटरोट्रॉपिक हैं, पेड़ पौधे जो भोजन बनाया जाता है उसी को हम खाते हैं। तो सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिके से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ एब्रीविएशन इन इट्स फुल फॉर्म, तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही है। RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फैक्स का होता है फैसिमाइल, क्या होता है, फैसिमाइल, ये सही है लेकिन ये गलत है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर लिखा है जबकि ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट, तो भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया था, तो किसका किया गया था, कांडला पोर्ट, किसका, कांडला पोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सोन द करेक्ट मैच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स हेडक्वार्टर, तो आपको बताना है इनमें से किस हेडक्वार्टर मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर सही से मैच किया गया है, ठीक है। तो जो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर बताया गया वाशिंगटन DC, जो कि गलत है, यहाँ नहीं है, ये लिन फ्रांस में है, इसका इंटरपोल का कहाँ है, लिन फ्रांस में, फ्रांस की सिटी है लिन, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेरिस बताया गया जो कि जिनेवा में है। ESRO का ब्रसल्स, ये भी गलत है। गेट जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये कहाँ, जिनेवा में है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, आपको पता है खरीफ की क्रॉप कौन सी नहीं है, तो व्हीट खरीफ की क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 5 मार्च 2019 इज एम्ड एट बेनिफिटिंग, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसको लाभ देना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर को, किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को लाभ देना इसका मुख्य उद्देश्य था। An attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card details etc.
फॉर मेलिसियस रीजन स्टेम डैश, तो इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना के आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गंगा क्लीन अप प्रोग्राम लॉन्च इन 2014, तो 2014 में जो गंगा को क्लीन करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसका नाम था नमामि गंगे, ठीक है, क्या था, नमामि गंगे। द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाई न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर स्टेम डैश, तो जो पोषक तत्वों के संवर्धन द्वारा झील की प्राकृतिक उम्र को क्या कहा जाता है, तो भाई जो इसको बोलते हैं यूट्रीफिकेशन। यूट्रीफिकेशन जब मतलब कोई भी तालाब रहता है ना, उसमें केमिकल मिल के क्या उसके न्यूट्रिएंट संख्या को बढ़ा देता है, और जो मतलब एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं और धीरे धीरे इसके क्या सतह में जम के वो क्या उसको वो कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूट करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। यूट्रोफिकेशन बोलते हैं उसको, एजिंग बोलते हैं उसको, लेक्स की एजिंग। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके ऑथर कौन है, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया भाई। उसका जो आंसर है ना, जॉन मेनार्ड कीनीस, कौन है, जॉन मेनार्ड कीनीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ, मतलब बहुत सारे सेप्ट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हु वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के 4थे राष्ट्रपति कौन थे, आप पूछा है, तो ये थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी, बराहगिरी, वेंकटा गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 वर्ड्स लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, तो आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, और इंडिया का एक कंट्री है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ये डिफरेंट है, बाकी ये 3 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णन, मतलब इनमें से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, तो मंजीरा है ना, ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसका मतलब ये हुआ कि घाटप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी ये कृष्णा की क्या सहायक नदियाँ हैं। तो आप इससे यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी ये किसकी, कृष्णा की सहायक नदी, और जो बेंगलोर है ना, ये किसकी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मंजीरा इसकी सहायक नदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए बंडीकूट रेफर्स टू, बंडीकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित करता है, तो ये ना एक ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट है बंडीकूट, ठीक है, क्या है, ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट है। बिलो आर 4 पेयर्स ईच रिप्रेजेंट ए स्टेट एंड ए फोक डांस, विच पेयरिंग ऑफ स्टेट एंड फोक डांस इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है। तो असम में बिहू बिल्कुल किया जाता है, गुजरात में गरबा किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो उत्तराखंड में तपाली नहीं किया जाता, छत्तीसगढ़ में दागला किया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ दागला से रिलेटेड, उत्तराखंड में तपाली से रिलेटेड नहीं है, ये गलत है, बाकी 3 सही हैं। नेम द पंजाबी मुस्लिम हु वाज ये स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज एंड हु कॉइंड द टर्म पाकिस्तान इन 1933, तो 1933 में ना पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, वो मुस्लिम पंजाबी का नाम है, उसका नाम है चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली ही ने पाकिस्तान नाम दिया था। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाई एंटीबाइट, इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जब आंट काटती ना, एंट काटती है, मतलब जो चींटी काटती तो वो क्या ये रिलीज करती, फॉर्मिक एसिड करते हैं, मिथेनोइक एसिड भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम एक सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये एसिड होता है और ये बेस है, तो ये क्या न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस मिलके, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। हु हैज़ प्रोड्यूस्ड द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स तेजस, तो तेजस को किसने बनाया, ये पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो तेजस को बनाया HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स NPF, तो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स कब लॉन्च की गई थी, तो ये की गई थी 2007 में, कब की गई थी, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड, जैसे ही आप बताना, जैसे जिस प्रकार दूसरे टर्म में पहले से रिलेटेड उसी प्रकार तीसरे टर्म से क्या रिलेटेड आपको ये बताना है। तो देखो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, इंडिया का एक पेनिनसुला मतलब 3 तरफ से समुद्र से घिरा, तो 3 इसका सही आंसर होगा। पिक द ऑड वन आउट, तो आपको ऑड वन आउट पिक करना है। तो देखो नाइट्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनमें से देखो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, लेकिन आयरन क्या है, एक मेटल है, सॉलिड है, तो ये इसका ऑड वन है, आउट है, मतलब एक ऑड है। पिक द ऑड वन आउट, सेम हियर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड माइल, तो ये ना ये डिस्टेंस की वो हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये डिस्टेंस मेजर करने की, लेकिन माइल क्या है, ये डिफरेंट है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द
थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जिस प्रकार पहला टर्म दूसरे से रिलेटेड उसी प्रकार तीसरा टर्म है ना वो किस रिलेटेड, देख सकते किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट है, मास मतलब वजन की यूनिट है किलोग्राम। उसी प्रकार किलोमीटर क्या है, ये लेंथ की वो है, क्या है लेंथ की, तो इसका सही आंसर होगा लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की जो मतलब जो फुल अथॉरिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर भाई। स्पीकर की बहुत अथॉरिटी होती है लोकसभा में, उसकी बिना परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता। ही इज़ द बॉस। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल की जो राइटर है ना, ऑथर है, वो पूछा गया तो कौन है, ये है सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल किताब किसने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिपाही म्यूटिनी और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस इन द ईयर। तो जो 1857 की क्रांति है ना, 1857 की क्रांति, उसी को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिपाही म्यूटिनी और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। द OECD, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जरूरी याद रखना। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसका हेडक्वार्टर पूछा तो कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये वन हॉर्न रिनोसरस के लिए प्रसिद्ध है, मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, और काजीरंगा असम में है। ठीक है, कहाँ है, असम में। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू द स्पेस। तो ये यूरी गैगरिन है ना, USSR के यूरी गैगरिन, ये पहले व्यक्ति हैं जो कि स्पेस में गए थे रसिया की तरफ से, USSR की तरफ से। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। तो ATP है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। आमिर खुसरो वाज बोर्न एट डैश इन द उत्तर प्रदेश। तो आमिर खुसरो है ना, कहाँ, ये पटियाली में हुई थी, पटियाली बनायु भी कभी कभी इसको बोलते हैं। In which of the following years Queen Victoria's proclamation declared that thereafter India would be governed by and in the name of British monarch through Secretary of State। तो 1857 की क्रांति के बाद ना, 1857 क्रांति के बाद 1858 में जब ये लगा हुआ था दरबार, ठीक है, दरबार लगा हुआ था ना, जब उन्होंने बोला था कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा जो मोनार्क के बिहाफ में देश को गवर्न करेगा। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमको पता है, बचपन से ही पढ़ते आए, चौथी पाँचवीं से, क्या ऑक्सीजन निकलती फोटोसिंथेसिस से। एज ऑफ सितंबर 2024 हुई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 2024, एज ऑफ 2024 सितंबर 2024 था ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। हु रोड द नोवेल ए पैसेज टू इंडिया। किसने लिखी है ए पैसेज टू इंडिया किताब, EM फ्रोस्टर ने। किसने लिखी, EM फ्रोस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज 2 years 11 months एंड 17 days। ठीक है, 2 साल 11 महीने, कभी कभी 18 डेज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एक सील बताऊँ मैं, क्या सील इसकी कौन थी, सील एलिफेंट थी। एलिफेंट वाज द सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील क्या थी, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैन वाज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में। इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब, 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश ए 17-year-old गर्ल फ्रॉम सूरत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाई यूनाइटेड नेशंस। किसने, खुशी चंडालिया को, किसने, खुशी चंडालिया को UN ने अपॉइंट किया था। ESS is a computer-based system that allows user to transform enterprise data। ESS स्टैंड फॉर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ESS का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, इन 1942 से शुरुआत हुई थी इसकी। कब, 8 अगस्त से, 8 अगस्त 1942, इसलिए इसको क्या अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेटिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे पानी में आप यदि रेत मिला दो ना, उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो क्या रेत नीचे बैठ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और यदि पानी और रेत को छना दो तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वाज द पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन द वर्ल्ड वॉर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वाज द पार्ट ऑफ एक्सिस पावर के कौन पार्ट था? तो एक्सिस पावर का जो पार्ट था कौन था? जर्मनी था एक्सिस पावर का। एज ऑफ जनवरी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्ना कंपनी। तो 2020 की बात कर रहा है, लेकिन अब ये करंट अफेयर में देख लेना कि महारत्ना कंपनी कौन कौन सी। महारत्ना, इससे क्वेश्चन तो आता ही है, जरूर आप पढ़ के जाना महारत्ना कंपनी क्या क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 9 10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड ये नहीं थी उस टाइम। बाकी गेल हो गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आईओसी हो गई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गई, ये सब का महारत्ना कंपनीज हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो नाइल है। नाइल नदी सबसे लंबी नदी है, लंबी पूछा है, ठीक है। क्या है? लंबी नदी नाइल है। और अमेजोन लार्जेस्ट रिवर है, समझ रहे हैं आप? लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, लंबी मतलब बहुत लंबी। तो नाइल नदी सबसे लंबी है और अमेजोन सबसे लार्जेस्ट है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल है, ठीक है। कहाँ? एंजल वाटरफॉल है। द इंडियन एयरफोर्स वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो इंडियन एयरफोर्स कब इस्टेब्लिश की गई थी? ये की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को एज ए रॉयल एयरफोर्स। व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। तो इंडिया ने 1974 18 मई 1974 को पहला पोखरण टेस्ट किया था। कब? 18 मई 1974 18 मई 1974। Four words have been given out of which three are alike in some manner and one is different. Select the odd one. तो आपको बताना इसमें से क्या एक डिफरेंस, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, इंजीनियर और डॉक्टर, ठीक है। तो टीचर क्या एक प्रोफेशन है, इंजीनियर क्या एक प्रोफेशन है, डॉक्टर भी क्या एक प्रोफेशन, लेकिन प्रिंसिपल क्या एक पोस्ट है। तो दो इसका सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो रेडवुड है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी ट्री स्पीसीज है। कौन सी? रेडवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जैसे कि मैं आपको बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्ट में पिछले बार जब एनटीपीसी एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। अभी मैं कुछ ही क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया वो दूसरी शिफ्ट का पेपर था, उसके बाद ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये फिर से पूछ लिया ना। तो जॉन मेनार्ड कीनीज, जॉन मेनार्ड कीनीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाना पेपर में। द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। कौन सा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 का। जैसे मैं अब इसके पहले ही बताया था मैं, बैटल ऑफ पानीपत। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब क्या होता है? जैसे 18 साल के बाद आप वोट डाल सकते हैं, तो वो पावर कौन सा देता है? आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ वन द बैटल ऑफ हाइड स्पीसीज। तो हाइड स्पीसीज का युद्ध किसने जीता था? वो जीता था अलेक्जेंडर ने। ये किस किस के बीच में हुआ था? पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। ये किसका? पोरस और अलेक्जेंडर, जिसमें अलेक्जेंडर विजय हुआ था और पोरस इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो ये है आर्टिकल नंबर 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, आर्टिकल नंबर 50। ये क्वेश्चन है यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, अभी 2-3 साल पहले, लेटेस्ट में ही पूछा गया। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीएसपी का ये क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नेशनल डेवलपमेंट मिशन प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कब लॉन्च किया था? ये 2015 में लॉन्च किया था। हु हैज़ बिल्ट द हवा महल। हवा महल किसने बनवाया था? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किए शब्दों का समान है। जैसे राउंड क्या? सर्कल है। आइडियाज ड्रीम है। जैसे देखो, ट्रेन से हम क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। राउंड सर्कल गलत है, आइडियाज ड्रीम गलत है, फूड नूडल्स गलत है, लेकिन पेन से हम क्या राइट करते हैं उसी प्रकार ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2023।
निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन था? नरगिस मोहम्मदी। कौन है ये? नरगिस मोहम्मदी को 2023 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 2019? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ की गई है इसकी वो उद्घाटन? तो कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1991 द गवर्नमेंट सेट अप द टैक्स रिफॉर्म कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? तो 1919 में जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी, सुधार कमेटी बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? राजा जे चेलैया की। ठीक है, राजा जे चेलैया। डैश इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द संघाई डियर इज फाउंड? तो कहाँ? मणिपुर में संघाई डियर पाई जाती हैं। कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाई द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स। जैसे किंगफिशर क्या है? एक वर्ड है। उसी प्रकार के एप्पल फ्रूट है, सही है। कोल्ड हीट अपोजिट है। फैट बॉडी है। फर कैट है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? फ्रूट। एप्पल एक फ्रूट है, जिस प्रकार किंगफिशर एक बर्ड है। इस सेम प्रकार का वही है, इसमें और वन बताना है। टोमेटो एक फ्रूट है। क्रिकेट स्पोर्ट है। नट आलमंड है। एडिडास ब्रांड है। ठीक है, तो टोमेटो का एक फ्रूट है। क्रिकेट क्या स्पोर्ट है? नट आलमंड है। ये इसका सही आंसर है। तो ये डिफरेंट है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो आपको बताना कौन सा डिफरेंट है। तो फ्लर्स डिफरेंट है, क्योंकि ये इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये हमारे बॉडी में दांत होते हैं। ठीक है, टीथ होते हैं ये, टीथ। ठीक है, कौन सा? इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, फ्लर्स ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। तो देखो भाई, इस वीडियो में लगभग हमने कितने 90 क्वेश्चन ये, और जो एलपी का जो क्वेश्चन हुआ था 15 क्वेश्चन लगभग हमने वो देखे, उसमें लगभग 100+ क्वेश्चन हो गए हैं। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और मैं अगली वीडियो जरूर लेके आऊँगा प्रीवियस क्वेश्चन पे ही। थैंक यू।